2 माह से हमने घर का किराया नहीं दिया, परेशानी बड़ी है। ठीक है, बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि जी सैलरी आ रही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमें क्लियर किया जाए। कभी को कहते हैं कि जी हाँ इनके नहीं है, कभी कहते हैं कि जी फाइल गई है, कोई कहता है कि जी अब जा रही है, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। इस कुर्ब से हमें निकाला जाए। ठीक है, हमारे बकाया जाते हैं वो दिया जाए, हमारी सैलरी है वो भी नहीं ना हमें कंटिन्यू कर रहे हैं। क्या मेरी सर 54 है, तो इसमें मैं हार्ट पेशेंट भी हूँ और मैंने ऑपरेशन करवाया हुआ, मेरी तबीयत भी ठीक है। वाहिद कफील है जी, मैं वाहिद हूँ, किराएदार हूँ सर। ठीक है, मैंने 2 माह से किराया नहीं दिया। तो आप मजदूरी भी नहीं कर सकते? नहीं कर सकते ना, कोई रखेगा ही सर, मुझे कोई नहीं रखेगा। तो मैं मेरे पास अल्फाज नहीं है सर, मैं क्या करूँ। डेफिनेटली अल्फाज मेरे पास भी नहीं है। आप लोगों की तकलीफें सुन के ये बहुत ज़्यादा ख़राब सूरत हाल है। मैं यहाँ पे पैरामेडिकल स्टाफ में हूँ, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। अभी यहाँ पे हमें 3 साल 4 साल हो गए। यहाँ पे हम मरीज़ों की खिदमत कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, उसके बाद उनकी पट्टियाँ, उनकी देखभाल, हर तरह का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे पहले इंटरनेशनल लेवल का इलाज का था, जो कि अभी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। यहाँ पे निज़ाम तबाह कर दिया गया है। अभी बताएं मुझे, मैं यहाँ पे जॉब कर रहा था, मैं आउट ऑफ सिटी से हूँ, मैं किराया भी देना है, मैंने यहाँ पे खाना भी अपने घर वालों को भी देखना है, मैं कैसे देखूँगा। दूसरा ये है कि अगर मुझे यहाँ से निकाल दिया गया इतनी जल्दी, बेरोजगारी के अंदर मुझे जॉब कहाँ से मिलेगी। यही पैरामेडिकल स्टाफ अगर खुद जाकर अभी क्लिनिक बनाकर यही कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेगा तो ये हुकूमत फिर भी गला घुटेगी, कुछ काम भी नहीं करना देगी। ऐसा निज़ाम पैदा कर दिया गया है कि कोई बंदा कैसे खाएगा, कैसे अपने घर वालों को देखेगा। एक जॉब नहीं है, कोई निज़ाम, दूसरी जॉब का ऑप्शन मौजूद नहीं है, तो ये निज़ाम कैसे चलेगा। अब अगर मैं पैरामेडिकल स्टाफ हूँ, मुझे ये क्लिनिक अलाउ तो नहीं है। कितने अरसे से आप यहाँ पर? मैं यहाँ पे 4 साल से हूँ, 2021 से। शहर से आते हैं? मैं पत्तों से बेसिकली हूँ। तो अभी मुझे बताएं मैं कहाँ जाऊँ। मेरा घर जाऊँगा तो मैं घर वालों को कहाँ से लेके जाऊँगा, राशन जो मामला आता है बाकी। तो यहाँ पे रह के भी मैं अगर मुझे खाना भी असर नहीं है। यहाँ पे 2 माह हो गए, किराया नहीं दिया, मैं अपना खुद का नाश्ता खाना नहीं खा सकता। घर वाले तो कॉल करते होंगे पैसे भेजें। साफ ज़ाहिर है क्या करेंगे हम, ऑप्शन ही कोई नहीं है। तो फिर यहाँ पे स्ट्रेस खुदकशी होगी और क्या होगा। मायूसी है, लेकिन मायूसी है, ऐसे पैदा कर दिए गए। अब लोग जो है ये 218 खानदान, ये खानदान है कि एक शख्स नहीं, यार के साथ एक पूरा खानदान है। ये डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, किचन का स्टाफ है और दीगर जो लोग हैं जो यहाँ पर सालों से काम कर रहे हैं, 9-9 साल से। अब अचानक उनकी नौकरियाँ छीन ली गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा से मेरी दरख्वास्त है इन लोगों ने भी कि खुदारा इनके हाल के ऊपर तरस खाएं। ये बताएं कि अब लोग कहाँ जाएंगे, अब इनको कहाँ पे नौकरियाँ मिलेंगी, कौन सा इदारा इनको रखेगा, ये डॉक्टर कहाँ जाएंगे, ये नर्सिस कहाँ जाएंगी। और फिर जाएंगी तो जाएंगी, हर रोज़ के अखराजात हैं, हर रोज़ ये लोग एक कर्ब के अंदर है, एक तकलीफ़ के अंदर हैं। उसका जिम्मेदार कौन है, उसका मदावा कौन करे। अगर आपने 2 माह से बता रहे हैं, कितने अरसे से सिर्फ इसी कर्ब के अंदर रखा हुआ है कि फ़ाइल आ रही है और फाइल जा रही है, पता नहीं फ़ाइल कहाँ जानी है, फ्रांस जानी है, जर्मनी जानी है, कहाँ जानी है, जो आ जानी नहीं पता। सब कुछ होता है ब्यूरोक्रेसी को कि उन्होंने क्या करना है, इनका मुस्तकबिल क्या है, सब सोचा होता है। लेकिन इन लोगों को लटका के मुसलसल अज़ियत देते हैं। 2 माह की सैलरी नहीं दी, 2 माह से इनको जो है पैसे नहीं मिले हैं। किसी ने घर का रेंट देना है, किसी के बच्चों की फीसें नहीं है, बच्चों को स्कूलों से निकाल दिया गया है। ये सारी सूरत हाल ये हर उस बंदे के साथ जो फेस कर रहा है, ये हर लम्हा तकलीफ़ के अंदर। और वज़ीर आला पंजाब, आप आखिरी उम्मीद है कि आप इन लोगों के ऊपर कोई सुनवाई करें, क्योंकि जिन्होंने करनी थी वो तो कई महीनों से इनको लटका के खेल रहे हैं। कभी प्राइमरी सेकेंडरी उधर किक करवा देते हैं, कभी वो स्पेशलाइज वाले करवा देते हैं। और जो पेशेंट सफ़र हो रहे हैं वो अलग से, हमने यहाँ पर मरीजों उनके लवाकिन से भी बात की है, वो अलग से सफ़र हो रहे हैं जो बहुत ज़्यादा तकलीफ है। इस उम्मीद के साथ कि इन जो ख़ानदानों का ये जो नर्सिस हैं, डॉक्टर हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, इनके लिए कोई आप बेहतर हल निकालेंगे, इनको मायूसियों के अंधेरों में नहीं जाने देंगे। जिस तरह से तकलीफ़ के अंदर आपने लोगों को देखा है, इससे निकालना ही आपका काम है। इस उम्मीद के साथ कि इनके साथ बेहतरी होगी। हमारे मसाइल ये हैं कि 2 माह हो गए हैं, जून के बाद से इन्होंने हमें 2 महीने की तनख्वाहें नहीं दी। इन लोगों के जो मसाइल हैं वो ये 2 महीने से तनख्वाहें ना होने की वजह से लोग बच्चे इनसे रोटी मांगते हैं, इनके पास आटा खरीदने के लिए पैसे नहीं है। एक 6 दिन तनख्वाह लेट हो जाए तो पैसे ख़त्म हो जाते हैं। हमें तो 2 माह हो गए, हमें तनख्वाह नहीं दी गई और हमें तनख्वाह नहीं मिली और जो है ना वो
हमें कह रहे हैं कि जी आप जाएं, रिटर्न नोटिफाई भी नहीं किया और हमें कह रहे हैं जी आप जाएं, हम कैसे चले जाएं? हमें या तो के मुलाजिम हैं? हम PHFMC के मुलाजिम हैं और जो है वो कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने 30 जून के बाद से एक्सटेंड नहीं किया, रिटर्न नोटिफाई नहीं किया। हम 2 महीने से आ रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, हमारी हाजिरियाँ भी मौजूद हैं, लेकिन हमें तनख्वाहें नहीं दे रहे। आज हमने अपने बच्चे भूखे होने की वजह से कल हमने डिसाइड किया कि हम 27 जून से हम स्ट्राइक करेंगे, कोई काम को हाथ नहीं लगाएंगे। और इन्होंने साथ साथ इस वजह से अपनी इमरजेंसी भी सर्विसेज बंद कर दी हुई हैं। पहले OPD जनरल OPD इमरजेंसी चल रही थी, अब मरीज़ों के लिए भी मसाइल है कि वो मरीज़ का बच्चा मर जाए इमरजेंसी बंद होने की वजह से, उसका कौन जिम्मेदार है? और हमारी जो 2 महीने की तनख्वाहें हैं उसकी वजह से हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं, हम फीस नहीं दे पा रहे, हम स्कूल की फीस देनी है, घरों का किराया देना है, आने के लिए पेट्रोल के पैसे चाहिए। हम इस वक्त रोज जी रहे हैं, रोज मर रहे हैं। रोज हमारे लिए एक उम्मीद होती है कि शायद आज हमारा काम हो जाए। हमें तसल्लियां भी बीच में दी जा रही हैं। ये इशू पहले कहा जा रहा कुछ दिन पहले है आपको जी, पिछले महीने भी 1 महीना पहले भी हमने ये 1 दिन की स्ट्राइक की थी, लेकिन अभी हमारा प्रोटेस्ट उस वक्त तक है जब तक हमारे मसाइल गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब हल नहीं कर देती। हमें तनख्वाहें नहीं दे देती, हम काम को हाथ नहीं लगाएंगे। बराए मेहरबानी हमारे बच्चों का सोचें, हमारी आवाज़ उन लोगों तक पहुंचाएं जो लोग के अंडर आते हैं। आप हम प्राइमरी सेकेंडरी के अंडर हैं। PHFMC ने हमें कॉन्ट्रैक्ट इशू किया हुआ है और उस कॉन्ट्रैक्ट में वाज़े लिखा हुआ है कि हमने अगर आपकी सर्विसेज टर्मिनेट करनी है तो 1 महीना पहले रिटर्न नोटिफाई करेंगे। इन्होंने हमें कोई नोटिफाई नहीं किया, हम 2 महीने से आ रहे हैं, अब जुबानी हमें कह रहे हैं कि जाएं, हम कैसे चले जाएं? हम 2 महीने भी से ज़ायद मुलाजिम है, ये आप देख सकते हैं। 218-19 ये बड़ी तादाद में मुलाजिमीन यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं और PHFMC के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ये सारे लोग हैं, जिसमें पैरामेडिकल स्टाफ है, क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल स्टाफ है। और ये ना सिर्फ ये कि 2 माह की तनख्वाह इनको नहीं मिली, बल्कि इनके कॉन्ट्रैक्ट जो है रीन्यू नहीं किए जा रहे। रीन्यू क्या करना है, बल्कि हमें तो जो पता चल रहा है वो यही कि आप कॉन्ट्रैक्ट देंगे नहीं, अब कह रहे हैं कि आप घरों को चले जाएँ। क्या मसला है? अस्सलाम। हमारा मसला ये है कि हमें तकरीबन 1.5 साल हो गया PHFMC के अंडर। पहले ये इंडस के अंडर था, उसके बाद ये PHFMC के अंडर चला गया और उसके बाद हमें कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं। हमारा दिसंबर में कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने पहले ख़त्म किया 2024 में, और इन्होंने पहले भी जनवरी और फरवरी फिर हमें 2 माह जलील करके फिर हमें कॉन्ट्रैक्ट दिया, और जून को फिर इनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ है। 2 तो माह के बाद कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू होता था आपका? 6 माह के बाद। 6 माह के बाद। हाँ, तो दिसंबर में ख़त्म हुआ था 2024 में, तो इन्होंने दोबारा कहा था कि हम आपका रीन्यू करेंगे। जनवरी और फरवरी में इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू नहीं किया और हमें कहा कि आप परेशान ना हो, आप काम करते रहें और हम आपका कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू कर देंगे। इन्होंने मार्च में हमारा कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू किया और हमारी सैलरी इन्होंने दी है। दरमियान वाले महीने थे उनकी सैलरी उन्होंने दे दी थी, और अब जून में फिर ये ख़त्म हो चुका है 30 जून को, और इन्होंने हमें कोई नोटिफाई नहीं किया कि हमने आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया और आप चले जाएँ। इन्होंने कहा आप ड्यूटी पे आएँ, हम आपके साथ पूरा कोऑपरेट करेंगे। और हम कहता रहा आपसे? ये हमारे सीनियर जो थे, सीनियर या कोई इंतजामिया का बंदा MS कहता रहा है? वही हमारे सीनियर ही थे, वो सारे सीनियर ही हैं हमारे, ठीक है। उन्होंने कहा कि आप आएँ, हम आपके साथ हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट देंगे। PHFMC जी, PHFMC के साथ। आपको कौन कहता रहा है कि आप आके काम करें? PHFMC के लोग कहते रहे या नहीं, ये जो मुतलका MS जो हमारे अब थे ना, इन्होंने कहा कि आप आते रहें, हम आपके साथ हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या कह रहे हैं आपको? अभी भी इन्होंने यही कहा है, क्या बातें रहे? आप आएँ, हम आपके साथ हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। हमने लिस्टें भेजी हुई हैं, आपका नाम भेजा हुआ है, और जैसे ही उनमें कोई आपका नाम आता है, CM साहबा तक ये बात उन्होंने पहुंचाई हुई है, लेकिन अभी तक हमें कोई नोटिफाई नहीं किया गया। और हमें इन्होंने पिछले मंथ कहा था कि आप जा सकते हैं बगैर नोटिस के, कि आप चले जाएं, लेकिन उसमें हम कैसे जा सकते हैं जब हमें कोई नोटिस ही नहीं मिला। और अब फिर इन्होंने हमें 14 अगस्त का कहा था कि आप 14 अगस्त तक आएँ, हम आपके साथ हैं, हम आपका कोशिश करें, आपको कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे। लेकिन 14 अगस्त गुजरी है, फिर उसके बाद इन्होंने हमें कोई जवाब नहीं दिया। अब फिर हम उनके वेट में हैं, तो इन्होंने हमें जवाब नहीं दिया, हम फिर भी ड्यूटीज़ कर रहे हैं। आप यकीन करें, ये सामने इमरजेंसी थी जो कि सिर्फ 2 बेड पे, और 2 बेड की इमरजेंसी, और यकीन करें उस पे 700-750 पेशेंट हम 2 बेड पे देख रहे थे। 24 घंटे में। अच्छा जी, काफी सारा इलाका है जो इसको कवर कर रहा है। OPD हमारी है, उसमें सिर्फ OPD का जो पेशेंट है 450 6 घंटे में आता है। डॉक्टर बैठते थे वहाँ? डॉक्टर हमारे वहाँ पे तकरीबन 4 डॉक्टर बैठते हैं, ठीक है। और इमरजेंसी देखते थे 400 पेशेंट। क्या बात, OPD 100 पेशेंट एक डॉक्टर देख रहा है? जी। और इमरजेंसी में हमारा मॉर्निंग पे 3 डॉक्टर होते थे, इवनिंग पे 2 और नाइट पे 1 डॉक्टर, और जो कि हम 700 पेशेंट 2 बेड पे। रुका हुआ है सारा? वो काम हमने कल से बंद किया हुआ है, और इसीलिए किया है कि हमें इन्होंने आगे कोई सैलरी के लिए नहीं बताया। डॉक्टर कितने हैं इसमें?
डॉक्टर हॉस्पिटल में नहीं, जिनको ये इफेक्ट हो रहा है, ये मामला है जिनको। हमारे तकरीबन 218 मुलाजमीन है टोटल, उसमें नर्सेज और उसमें नर्सिस हैं, पैरामेडिकल, क्लिनिकल सारे इसके अंदर हैं, डॉक्टर्स भी हैं इसके अंदर। ठीक है, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमने कल से ही बंद सुनवाई किया अभी हुआ नहीं है। करेंगे क्योंकि इनको आदत पड़ गई है